मैं भगवान सिंह मीना, सह-आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कार शब्द का क्या अर्थ होता है, संस्कार की क्या परिभाषा है और भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार माने गए हैं। संस्कार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय द्वारा हुई है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका तात्पर्य है सम्यक बनाना या विशुद्ध बनाना। वाचस्पत्य में संस्कार की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। स्नान आचमना आदि जन्य संस्कारा देह उत्पद्यमानानि तद अभिधानानि जीवे कल्पयन्ते। अर्थात स्नान आचमन इत्यादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार में शरीर में पवित्र आदि कार्य रूप में प्रकट होकर जीव के संस्कार विशेष की संज्ञा के रूप में कल्पित होते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं, संस्कृत साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप, स्मृति, स्मरण शक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, शुद्धि क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर पांडे के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से है, जिससे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। यदि संस्कारों के व्यक्तिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो संस्कार मानवीय व्यक्तित्व की सच्ची प्रस्तुति के विविध आयाम है, जो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ व्यक्ति के कृतित्व की दिशाओं का देश काल वातावरण के अनुसार यथासंभव निर्देश करते हैं।
संस्कारों का गुणों के साथ सर्वाधिक संबंध है। किसी गुण विशेष का व्यक्तित्व में स्थायित्व प्राप्त कर लेना ही संस्कार है, अथवा गुणाधान हेतु क्रियमाण निर्देश क्रिया ही संस्कार है, क्योंकि बाद में स्थायित्व पाने वाले गुणों का मूल कारण वह क्रिया विशेष ही है। इस संदर्भ में वीर मित्रोदय की अधोलिखित पंक्ति धातव्य है। आत्म शरीर अन्यतर निष्ठो विहित क्रिया जन्य अतिशय विशेष संस्कार है। अर्थात सब शरीर से पृथक विद्यमान किंतु शास्त्रोक्त कार्य विशेष से सब शरीर में उद्भूत पूर्व अपेक्षया अति विशिष्ट प्रतीयमान गुण विशेष ही संस्कार शब्द से कहा जाता था। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, तथापि संस्कारों के सामाजिक स्वरूप से संबद्ध कई निर्देश ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में श्रोत यज्ञ से पूर्व क्रियमाण मुंडन अर्थात चूड़ाकर्म की विधि का उल्लेख है, किंतु संस्कार शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं किया गया है। वेदों के उपरांत लिखे गए ब्राह्मण साहित्य में भी संस्कार शब्द का उल्लेख सांकेतिक रूप में हुआ है। गोपत ब्राह्मण में उपनयन का विवरण उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण में गोदान के वर्णन प्रसंग में संस्करण शब्द का प्रयोग हुआ है। आरण्यकों यम उपनिषदों में अधिकतर दार्शनिक विषय ही वर्णित हुए हैं। इनमें संस्कारों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया, तथापि वैदिक यज्ञ संस्कारों की लोकप्रियता के सूक्ष्म संकेत मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में विवाह, नामकरण, अंत्येष्टि आदि के संकेत मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद काल में संस्कार प्रचलित थे। सूत्र काल में संस्कारों की प्रतिष्ठा हो गई थी। गृह सूत्रों में संस्कार शब्द का ही नहीं अपितु संस्कारों की संख्या, संस्करण तथा विधि विधानों का व्यापक उल्लेख उपलब्ध होता है। गृह सूत्रों में मुख्यतः गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत उन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, समावर्तन
आदि संस्कारों का विवरण मिलता है। कुछ गृह सूत्रों में अंत्येष्टि का भी उल्लेख है, जबकि कुछ में उसे अशुभ समझकर नहीं गिनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि मात्र दैहिक संस्कारों का निरूपण करना ही गृह सूत्रों का लक्ष्य है। गृह सूत्रों में संस्कारों की संख्या का निश्चय नहीं है। आश्वलायन गृह सूत्र ने 11 संस्कार माने हैं। पहला विवाह, दूसरा गर्भाधान, तीसरा पुंसवन, चौथा सीमांतोन्नयन, पांचवा जातकर्म, छठा नामकरण, सातवां चूड़ाकर्म, आठवां अन्नप्राशन, नवा उपनयन, 10वां समावर्तन एवं 11वां अंत्येष्टि। पारस्कर गृह सूत्र ने 13 संस्कार माने हैं। पहला विवाह, दूसरा गर्भाधान, तीसरा पुंसवन, चौथा सीमांतोन्नयन, पांचवा जातकर्म, छठा नामकरण, सातवां निष्कर्मण, आठवां अन्नप्राशन, नवा चूड़ाकर्म, 10वां उपनयन, 11वां केशांत, 12वां समावर्तन और 13वां अंत्येष्टि। बोधायन गृह सूत्र ने केशांत के स्थान पर कर्णवेद संस्कार माना है तथा वहाँ भी 13 संस्कार ही स्वीकार किए गए हैं। वाराह गृह सूत्र ने भी 13 संस्कार माने हैं। कुछ नाम भेद अवश्य मिलते हैं। वेकानस गृह सूत्र ने 18 संस्कारों का उल्लेख किया है, जिसमें अधिकांश नए हैं। ये इस प्रकार है। पहला ऋतु संगमन, दूसरा गर्भाधान, तीसरा सीमंत, चौथा विष्णु बलि, पांचवा जातकर्म, छठा उत्थान, सातवां नामकरण, आठवां अन्नप्राशन, नवा प्रवसागमन, 10वां पिंडवर्धन, 11वां चौलक, 12वां उपनयन, 13वां पारायण, 14वां व्रतबंध, 15वां उपाकर्म, 16वां उत्सर्जन, 17वां समावर्तन एवं 18वां पाणिग्रहण। यद्यपि धर्मसूत्रों का मुख्य विषय आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित है, तथापि संस्कारों के विषय में यत्किंचित जानकारी प्रासंगिकताया उपलब्ध होती है। गौतम धर्म सूत्र में उल्लेख है, चत्वारि सत् संस्कारा अष्टो आत्मगुणः।
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व में संस्कार अनेक थे, अतः गौतम ने कुल 40 संस्कार माने थे। हारित धर्म सूत्र में संस्कारों के द्विधा वर्गीकरण का उल्लेख उपलब्ध होता है। द्विविध संस्कारो भवति ब्राह्मो देवश्च गर्भाधानादि स्मार्तो ब्राह्मश्च। अर्थात संस्कार दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मा और देव। ब्राह्मा संस्कार में स्मृति उक्त गर्भाधान आदि सभी संस्कार आ जाते हैं, जबकि देव संस्कारों में ज्योतिष्टोम आदि विविध यज्ञ, 16 संस्कारों का विवेचन। स्मृति ग्रंथों में संस्कार शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनको मानव के व्यक्तित्व की परिशुद्धि के निमित्त किया जाता था। मनु एवं याज्ञवल्क्य के 13 संस्कारों को ही यथार्थ संस्कार मानते हैं। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों की परिगणना है। अंगिरा ने संस्कारों की संख्या 25 मानी है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये 16 संस्कार निम्न प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नाम क्रिया, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया, कर्णभेद, व्रतादेश, वेदारंभ, केशांत, स्नान, उद्वाहा, विवाह अग्नि परिग्रह एवं त्रेता अग्नि संग्रह। कालांतर में 16 संस्कार माने जाने की एक परंपरा सी हो गई और 16 संस्कार आवश्यक कर्तव्य मान लिए गए। इन 16 संस्कारों का संक्षिप्त विवरण हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।